वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे माउंटबेटन प्लान 1947 और इसी वीडियो में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के भी कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भारत में पार्टीशन किस प्रकार हुआ। तो चलिए क्विकली इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए 20 फरवरी 1947 को द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर माउंट एटली declared that all the Britishers will transfer the power in the hand of responsible people and they will leave the country। यानी भारत को छोड़ के चले जाओ और सारी पावर जो शक्तियां हैं वो भारत के जो बहुत ही समझदार लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में वो पावर्स देके आप चले जाइए ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए और आगे जितने भी उनको कंट्री को गवर्न करना है अपनी इच्छा अनुसार उसे गवर्न कर सके। तो ये 20 फरवरी 1947 को एक डिक्लेरेशन पास किया गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर माउंट एटली के द्वारा। 21 फरवरी 1947 को जो कि उस समय द देन वाइसरॉय वेवल जो थे उनको बदलकर माउंटबेटन को लास्ट वाइसरॉय है इनको बना दिया गया। अब ये जो थे माउंटबेटन ये एक प्लान लेके आते हैं जिसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। अब ये क्या था, इस प्लान के तहत द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इनटू 2 डोमेनियंस दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया। now there will be certain important issues here। नाउ अगर आप इस मैप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस मैप में देखिए यहां पर एक पंजाब प्रोविंस है, एक बंगाल प्रोविंस है। तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहां पर दोनों प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर यह पूछा जाना चाहिए कि whether they want to go with the Pakistan or with the India। तो ऐसा करने के लिए अब किस तरह से होगा, तो ये वोटिंग के थ्रू होगा, चाहे हम रेफरेंडम कराएं चाहे प्लेबिसाइड कराएं। तो इसीलिए यहां पर पहले तो ये था कि रेडक्लिफ यहां पर एक बाउंड्री कमीशन वाज अपॉइंटेड जिसे हम बोलते हैं सर साइरल रेडक्लिफ। इन्होंने क्या किया, इसी पंजाब और बंगाल इन दोनों प्रोविंसेस को आप देखिए यहां पर मैंने बनाया है ईस्ट और वेस्ट। पंजाब में इसे डिवाइड किया और बंगाल को भी ईस्ट और वेस्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इशू क्या था, क्योंकि यहां पे मुस्लिम है तो यहां पर बंगाल के साइड में एक असम जो स्टेट है उसमें एक जगह है सिलहेट, बहुत छोटा सा है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशंस थी। तो उनसे पूछा गया वेदर यू वांट टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया। सो फॉर दैट मैटर रेफरेंडम वाज कंडक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहां पर रेफरेंडम कराया गया जो कि पाकिस्तान के फेवर में चला गया। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप छोटा सा एक एरिया यहां पे देखेंगे तो यहां पर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहां भी रेफरेंडम कराया गया और यहां पर भी जो था फेवर पाकिस्तान के फेवर में चला जाता है। तो इन दोनों एरिया में डिसीजन हुआ कि भाई ये पीपल जो है यहाँ के पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान का पार्ट बने। और यही कारण है कि अगर हम पाकिस्तान को इन टोटलिटी देखते हैं तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, सिलहट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिला के पाकिस्तान बन जाता है। ये थी कहानी पार्टीशन की, जब ये पार्टीशन रेडक्लिफ सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा किया जा रहा था। अब यहां पर देखिए मैंने बताया कि जो पार्टीशन की डेट वो तय करी गई थी 15 अगस्त 1947 को ये तय करी गई थी। अब आप एक चीज और देखें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या था। अब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इट प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम 15th अगस्त, जो 15th अगस्त है ये एक अपॉइंटेड डेट है, फ्रॉम द 15th अगस्त 1947 by which 2 independent dominions will be created। तो independent dominions कौन से हो जाते हैं, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान। Not only the independent dominions, the rules were laid down in the particular act that these 2 nations, these 2 dominions also can frame their rules, they can frame their constitution and can repeal the British Parliament। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी रिपील कर सकते हैं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब आपको एक चीज यहां पे समझनी होगी कि इस पूरे यहां तक हमने देखा तो इस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की जो डेट आप देखेंगे कभी एग्जाम में आएगी तो वहां पर मेंशन होती है 18 जुलाई 1947। तो अब यहां पर इशू होता है क्योंकि ये जो एक्ट था इट केम इनटू फोर्स ऑन 18th जुलाई
1947, और हम कह सकते हैं कि रॉयल असेंट वाज गिवन ऑन 18 जुलाई 1947। तो आजादी 15 अगस्त को क्यों? क्योंकि ये इस पे असेंट दे दिया गया था, बट इसमें डिक्लेरेशन था कि 15 अगस्त इज द अपॉइंटेड डेट, और तब से हमको जो है फॉर्मल एक डिक्लेरेशन हो जाएगा कि आजादी हमें मिल जाती है। और इंडियन पार्टी हमारे जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, इसीलिए इस डेट को 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। जबकि इसमें जो असेंट मिला है, रॉयल जो इसमें असेंट मिला था, वो था 18 जुलाई 1947 का। तो ये भी बात हमारी क्लियर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंदर करीब 563 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से करीब 560 प्रिंसली स्टेट वो प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन 15 अगस्त 1947 जो अपॉइंटेड डेट है, इससे पहले ही साइन कर लिया था। लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स थे जो नहीं चाहते थे कि भारत के साथ जुड़े। अब उसकी कहानी हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार भारत का हिस्सा बनाया गया। ये 15 अगस्त 1947 के बाद का है। तो देखिए यहां पर सबसे, अब एक और बात मैं बताना यहां पे भूल रहा हूं। देखिए यहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में यहां पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान, जिनको आप बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। ये जो थे यहां पर, ये लाल कलर का, ये इनका एक खुदाई खिदमतगार, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। ये रेड कलर के कपड़ा भी पहनते थे। तो यहां पर ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने यहां पर होने वाले रेफरेंडम को, जो NWFP पे जो रेफरेंडम था, इसको अपोज किया था। तो एक जस्ट एक बात है कि इन्होंने इसका यहां पर अपोज किया था। तो ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम देखते हैं उन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जिन्होंने भारत को नहीं ज्वाइन किया 15 अगस्त 1947 से पहले। तो वो कौन कौन से स्टेट्स थे? तो वो पहला स्टेट था जूनागढ़, हैदराबाद, एंड तीसरा जो था जम्मू एंड कश्मीर था। अब इसकी कहानी बड़ी रोचक है, तो क्विकली इसकी कहानी को भी देख लेते हैं। देखिए इस पूरे मैप में अगर ये आपको क्लियर है, तो यहां पे देखिए गुजरात का ये जो रीजन है, यहां वाला रीजन, यहां पे छोटी सी जगह है, ये इस जगह को हम बोलते हैं जूनागढ़। अब इस जूनागढ़ में यहां पर जो किंग हुआ करते थे, आप कह लीजिए जो यहाँ के राजा थे, वो थे मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। अब इस पर्टिकुलर जूनागढ़ के रीजन में मेजॉरिटी किसकी थी? मेजॉरिटी 99-95% हिंदू की मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ पे रूलर मुस्लिम थे। तो इन्होंने बोला कि जो मैं इंडिया के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन नहीं साइन करूंगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा सोचा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जिन्ना के साथ आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन कर लेता हूं। तो इन्होंने क्या किया? 15 सितंबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन जिन्ना के साथ साइन कर लिया। अब चूंकि यहां पे मेजॉरिटी हिंदू की थी, तो हिंदुओं ने इस पे क्या किया? वो इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस लगानी शुरू कर दी, उन्होंने इंटरप्शन शुरू कर दिया, और अंततः ये हुआ, चूंकि यहां पर मैंने बताया कि 95% से ज्यादा हिंदू थे, तो इस पर्टिकुलर जूनागढ़ के इस रीजन में प्लेबिसाइट 20 फरवरी 1948 में कराया गया, और इस प्लेबिसाइट में ये डिसाइड हुआ, मतलब 99% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने का जो था के फेवर में वोटिंग करी, और अंततः ये हुआ कि यह जो था 20 फरवरी 1948 को भारत का पार्ट ये बन जाता है। ये हो गया, हमने जूनागढ़ देख लिया। अब हम हैदराबाद पे आते हैं। तो देखिए हैदराबाद की कहानी भी बड़ी रोचक है। यहाँ पर उस्मान अली खान रूलर थे। इन्होंने डिसाइड किया ना वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे, ना वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, और चूंकि ऐसा इसलिए भी वो कर रहे थे कि उनको लगता था कि उनकी एक आर्मी यहाँ पे हुआ करती थी, जिसे बोलते हैं रजाकार आर्मी इनकी होती थी, और वो सोचते थे कि माई आर्मी इज सो पावरफुल दैट आई कैन ओवरपावर एनी इंडियन फोर्सेस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जो सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे सरदार ऑनरेबल जो सरदार पटेल जी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक ऑपरेशन रन किया, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 को हैदराबाद को भी एनेक्स कर लिया, यानी इसको भी अपने कंट्रोल में करके भारत का हिस्सा बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमने देखा कि जूनागढ़ भी हो गया, हैदराबाद भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है, इसको भी क्विकली समझ लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को, वैसे मैं ये भी मैप में आप समझ सकते हैं, मैंने इधर भी
छोटा सा एक मैप बना दिया था। जम्मू कश्मीर में ये था कि यहाँ पे जो रूलर थे वो थे हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह थे। अब यहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी उस वक्त। अब हुआ क्या कि इनका भी यही मत था कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। तो ये अपना मत ही बना रहे थे। जब इन्होंने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि तब तक पाकिस्तान ने क्या किया, इस साइड से यहां से पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान ने अपना फोर्सेस लगा के यहां अटैक करना शुरू कर दिया तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं काफी अंदर तक पाकिस्तान की फोर्सेस आ गई थी। तो हरि सिंह जी को लगा कि आई एम नॉट सफिशिएंट टू टैकल दिस सिचुएशन, सो व्हाट शुड आई डू। सो ही नाउ केम टू जवाहरलाल नेहरू, उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं नेहरू जी से कि हमें बचाएं और हमें जो है हमें अपनी फोर्सेस से बचाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस को यहां पे डिप्लॉय किया, लेकिन उसके एवज में 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को यहां पर हरि सिंह जी ने, महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया तो इंडियन फोर्सेस ने यहां से खदेड़ना शुरू किया और यहां पे उन्होंने काफी अंदर तक इनको खदेड़ दिया। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जहां तक पाकिस्तान की फोर्सेस एंटर कर गई थी, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्प्यूटेड पार्ट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि आज भी डिस्प्यूटेड है, और इतने पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे हमारी फोर्सेस रहती हैं, और ये लद्दाख का रीजन है। तो ये हुआ ये कि यहाँ पर इन्होंने भी 26 अक्टूबर 1947 को जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनली साइन कर लिया। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कितने सारे बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, और इन प्रोविंसेस में से 560 हैं तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, जबकि तीन जो प्रोविंसेस थे उन्होंने नहीं किया था, जो बाद में जोड़े गए। तो इस प्रकार हमने इस पूरे जो था इंडिपेंडेंस एक्ट एंड माउंटबेटन प्लान को कवर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, इसी माउंटबेटन प्लान में यह भी लिखा गया था कि दी ब्रिटिश जो एम्परर्स थे, जो ब्रिटिशर्स, जो रॉयल एम्परर्स होते थे, दे विल नो मोर टेक द टाइटल ऑफ द एम्परर। वो एम्परर का टाइटल नहीं रहेंगे, महाराजा धीराज जैसे एम्परर होते हैं उस तरह का वो टाइटल नहीं लेंगे। इसके लिए बाद में जो आपके 22 जून 1948 में जॉर्ज 6 रॉयल प्रोक्लेमेशन लेके आया, फाइनली डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिशर्स, जो किंग है, ब्रिटिश के जो रॉयल किंग्स हैं, वो कोई भी टाइटल महाराजा का या एम्परर का कोई भी टाइटल नहीं लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज 6 रॉयल प्रोक्लेमेशन के थ्रू 22 जून 1948 में इसे भी टाइटल भी हटा दिया गया। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि भारत की जो आजादी है कब हुई। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, और वीडियो की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।